अध्यक्ष पति की दबंगई से भड़के सभासद, डीएम से की कार्रवाई की मांग। जनपद भदोही नगर पंचायत बोर्ड बैठक में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब सभासदों ने चेयरमैन पति इब्रार अली पर मनमानी और दबंगई का आरोप लगाते हुए बैठक की कार्रवाई का विरोध किया। 27 सितंबर को दोपहर 3 बजे आहूत की गई इस बैठक में अधिशासी अधिकारी द्वारा पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि कराई गई। सभासदों का आरोप है कि उनके द्वारा दिए गए प्रस्तावों को दरकिनार कर 80% नए कार्य शामिल किए गए। सभासदों ने विशेष तौर पर 1 हॉर्स पावर के 26 समरसेबल पंप की खरीद का विरोध किया। आरोप लगाया कि इन्हें चेयरमैन पति इब्रार अली अपने सहयोगी और परिजनों के घर पर लगवाने की योजना बना रहे हैं, जबकि नगर में पहले से सभी वार्डों में 5 हॉर्स पावर के समरसेबल पंप लगे हैं। सभासदों ने कहा कि इस तरह का प्रस्ताव नगर की आवश्यकता नहीं बल्कि निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए है। बैठक के दौरान माहौल तब और गर्म हो गया जब चेयरमैन पति इब्रार अली पर सभासदों ने अपशब्द कहने और धमकी देने का आरोप लगाया। सभासदों के अनुसार इब्रार अली ने बैठक में कहा कि चाहे जो हो जाए, पिछली बैठक की कार्यवाही निरस्त नहीं होगी और वह जबरन घर बैठकर प्रस्तावों की स्वीकृत कराकर टेंडर पास कराएंगे। इस पर आक्रोशित सभासदों ने कार्रवाई का बहिष्कार कर दिया और जिला अधिकारी से हस्तक्षेप की मांग की। सभासदों ने अपने ज्ञापन में यह भी कहा कि इब्रार अली अक्सर देर रात नगर पंचायत कार्यालय में अपने साथियों के साथ अध्यक्ष के कक्ष में बैठते हैं, जिससे सभासदों की गरिमा को ठेस पहुंच रही है और उन्हें अपनी जान माल की सुरक्षा को लेकर खतरा महसूस हो रहा है। सभासदों ने मांग की है कि चेयरमैन पति पर कार्यालय में बैठने पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाए। सभासदों का स्पष्ट कहना है कि न तो वे नए प्रस्ताव से सहमत है और न ही पिछली बैठक की कार्रवाई की स्वीकार करते। उन्होंने जिला अधिकारी से अपील की है कि तीनों बिंदुओं को संज्ञान में लेकर पिछली बैठक की कार्रवाई और नए प्रस्ताव को निरस्त किया जाए ताकि सभासदों के साथ न्याय हो सके। सभासद अब जिला प्रशासन की कार्रवाई पर नजर गड़ाए हुए हैं। जब इस बाबत इब्रार अली से बात की गई तो उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा, मेरी पत्नी के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं वे पूरी तरह समाज के हित में है। मैं स्वयं पूर्व में चेयरमैन रह चुका हूं और कार्य प्रणाली की जानकारी रखता हूं। इस नाते मैं सिर्फ एक सहयोगी के रूप में अपनी पत्नी का साथ देता हूं। जनपद भदोही से ब्यूरो चीफ देवेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। जनपद भदोही वार्ड नंबर 9 के निर्वाचित सभासद हैं। हम पूर्ण बहुमत में होने के बावजूद भी अपना कार्य नहीं करा पा रहे हैं। 13 सभासद में से 7 सभासद हम लोग एक साथ हैं और हमारे नगर पंचायत में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मैंने बोर्ड की बैठक से पहले अपर जिलाधिकारी महोदय को एक एप्लीकेशन दिया था कि चेयरमैन पति इब्रार अली को बोर्ड की बैठक से पाबंद करने के लिए हमारा एप्लीकेशन दबा दिया जाता है। माननीय इसके मैंने जिलाधिकारी महोदय को अपनी बात रखा हूँ। जिला महोदय कहा कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे। मेरा तीसरी बार एप्लीकेशन हो चुका है। पता नहीं इब्रार अली ने क्या यहाँ जिला कार्यालय में या क्या क्या सुंगनी सुखा दिया है कि सब बेहोश हो जाते हैं। मैंने आज भी एडीएम साहब से कहा हूँ कि आप स्वयं भौतिक निरीक्षण करिए। जो भी कार्य हमारे नगर पंचायत में हो रहा है एकदम थर्ड क्वालिटी का है। मैं इसी तरह हमेशा आवाज़ उठाता रहता हूँ। चेयरमैन पति ने हमको धमकी दिया है तो ज़्यादा उछलो मत, जबकि माननीय विधायक जी चेयरमैन स्वयं बैठी थी और उसके बाद उनसे हमसे कह रहा है कि उछलो मत, ठीक नहीं होगा। तुम तो एकदम गद्दार निकल गए। ऐसे भ्रष्ट लोगों को हम नगर पंचायत एक बीड़ा उठाएं, नगर पंचायत से बेदखल कर देंगे। प्रतिबंध लगाया जाएगा और उनको नगर पंचायत कार्यालय में बैठने नहीं दिया जाएगा। मैं माननीय जिलाधिकारी के आदेशानुसार हम लोग पुनः अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में जाने के लिए विवश हो जाऊंगा, या तो हम 7 सभासद अपनी मान सम्मान बचाते हुए त्याग पत्र दे देंगे। इसने दिया है। अच्छा, देखिए, हम ज्ञानचंद और लोग हमारे यहाँ के सभासद हैं। 27 तारीख को मीटिंग थी जिसमें माननीय विधायक और आई दीनानाथ भास्कर जी और तमाम सभासद शामिल हुए और नगर योजना योजना दीनदयाल आदर्श नगर योजना अनुदान 83 अनुदान 37 के प्रस्ताव पारित हुए। इसके अलावा कोई अतिरिक्त प्रस्ताव पारित नहीं हुआ।
बोर्ड की कार्रवाई संपन्न हुई और सभासद का अधिकार है शिकायत करना। हम लोगों का काम है उसका निस्तारण करना। हमारे पत्नी द्वारा जनहित से जुड़े कार्य किए जा रहे हैं और उसमें मैं उनका सहयोगी हूँ। जहाँ जरूरत पड़ता है उनका सहयोग करता रहता हूँ, इसलिए कि मैं पूर्व में एक बार यहाँ चेयरमैन रह चुका हूँ, इसलिए उनके कार्यों में सहयोग करना हमारा नैतिक धर्म है। तो जनता से जनहित से जो जुड़े कार्य है उसको हम लोग कराते रहते हैं। अगर उनकी कोई शिकायत है, कोई डिमांड है तो उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। और रही जो पूरा करने का काम करेंगे, हमारे यहाँ जो कार्य होते हैं वो बहुत पारदर्शिता से होते हैं। हमारे यहाँ जो टेंडर होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, ऑफलाइन होते हैं, जिले से उसकी मॉनिटरिंग होती है। कोई भी कार्य होते हैं उसमें जो जिलाधिकारी महोदय के द्वारा गठित समिति है, उस समिति के भौतिक सत्यापन के बाद ही के उपरांत ही उसका भुगतान किया जाता है। तो कार्य बहुत पारदर्शिता से किया जाता है। अब तक के लिए इतना ही, और ताजा अपडेट पाने के लिए जुड़े रहें हमारे डेली दर्पण के साथ।